हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, अपने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में कुछ एक एग्जाम्पल अपने सबसे पहले अपने एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों एग्जाम्पल हट चुके हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √2y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक बार समझा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, ये बोल रहा है, बोले तुम्हारे को एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। किस में? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस लाइन। एक देखो गिवन क्या क्या है। गिवन अपने पास में एक तो लाइन गिवन है, और लाइन कौन सी है? x इक्वल टू √2y, ठीक है ना। एक तो लाइन गिवन है, लाइन कौन सी? x इक्वल टू √2y। एक सर्कल गिवन है, सर्कल, ठीक है ना। सर्कल को हिंदी में बोला जाता है वृत्त। कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। और एक को लाइन बोल रहा है, वो लाइन कौन सी है? एंड, यही लिख देता हूं, एंड एक्स एक्सिस बोल दो, या फिर क्या बोल देते हैं इसी लाइन को? y इक्वल टू 0, ठीक है ना। x एक्स का मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू 0। तो तुम्हारे को एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा, किसका एरिया फाइंड करना है? बोले एक तो लाइन कौन सी? x इक्वल टू √2y और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इससे इंक्लोज जो एरिया आएगा, इससे बाउंडेड जो एरिया आएगा, वो अपने को फाइंड करना है। तो एक बार पहले ग्राफ तो बनाए, उसके बाद देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। सबसे पहले सर्कल बना लो। देखो सर्कल आराम से दिख रहा है, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 3 हो। क्यों? क्योंकि 9 का मतलब क्या होता है? 3 स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट O क्या हो गया? 0,0 और रेडियस कितनी है? 3। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 3,0। इस पॉइंट को A पॉइंट दे देता हूं, ठीक है ना। तो OA कितनी है? 3 यूनिट की है, तो वो कितना हो जाएगा? 3 हो गया, ठीक है। लिख देना, ए सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 0,0 एंड रेडियस इक्वल टू 3, इतना लिख दोगे। अब अपने को ये पता लगाना है कि यार x इक्वल टू √2y, ये जो लाइन है वो कहां से पास होती है? x एक्सिस तो आराम से दिख रहा है, एक्स एक्सिस तो ये होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस तो ये होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, मतलब इसमें एरिया अपने को फाइंड करना है, इसमें एरिया फाइंड करना है, यही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या क्या आ गया अपने पास में? एक तो एक्स एक्सिस आ गया और एक सर्कल आ गया, इतना तो आ गया, ठीक है। अब तीसरी बात क्या बोल रहा है? एक्स इक्वल टू √2y, ये जो लाइन है वो कहां से पास होती है? तो यार देखोगे और समझोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा इस लाइन के बारे में। कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक बना लो, रफली बना लो, चाहे ये x हो गया और ये y हो गया। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो दोबारा से y 0 रखने पर भी x 0 ही आएगा। तो अब एक और कोई पॉइंट ले, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने पॉइंट क्या ले लिया, x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो x इक्वल टू 1 हो गया, तो y इक्वल टू तो 1/√2 होगा ना, 1/√2, ठीक है। कहने का मतलब कहीं यही होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो यही कहीं होगा। तो ये जो लाइन होगी वो कहां से पास होगी? यहां से पास होगी, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो कहां से पास होगी? यहां से। और ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू √2y, ठीक है ना। x इक्वल टू √2y। अरे x इक्वल टू y होता, x इक्वल टू y होता ना, तब भी यहीं से पास होते। जानते हो ना, x इक्वल टू y वो लाइन होती है जो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है, और ये क्या? x इज इक्वल टू √2y होती है, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या है? √2y है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब तुम्हारे को क्या करना है? एरिया किसका फाइंड करना है? बोले ये जो लाइन है वो, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये जो सर्कल है, इससे बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किससे? एक्स एक्सिस, ये लाइन और सर्कल से बाउंडेड एरिया, मतलब ये वाला एरिया तुम्हारे को फाइंड करना है। अगर एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस आ जाता, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस आ जाता, तब ये, ठीक है ना, ये सर्कल और फिर ये लाइन, तब अपने को ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ता है। इतना समझ में आ गया होगा। तब क्या करते हैं अपन? तब जो स्लाइड आती वो किसके ऊपर आती? वाई एक्सिस के ऊपर आती। स्लाइड किसके ऊपर आती? वाई एक्सिस के ऊपर। तो इंटीग्रेशन करते तो क्या करते हैं अपन? x इंटू डी वाई करते। अभी स्लाइड किसके ऊपर आएगी? इसके ऊपर आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक बार लिख रहा हूं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, और उसके बाद में समझना, ठीक है ना। कहानी तो असली यही शुरू होगी।
एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, उसको ए से डिनोट करते हैं, ए। अब बताओ तुम लोग कैसे फाइंड करोगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट। यहां पे एरिया फाइंड करना है तुम्हारे को इस पार्ट का, इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो तुम लोग बोल दोगे, बोले सर एक काम करो, बोले इंटीग्रेशन कर दो कहां से, 0 से लेके 3 तक का। इंटीग्रेशन कर दो किसका, 0 से लेके 3 तक का। ठीक है, इतना तो कर दूंगा, लेकिन फिर वहां में y की वैल्यू क्या रखोगे, y इंटू डी एक्स करोगे तो y की वैल्यू क्या रखोगे। क्यों, क्योंकि जब 0 से लेके 3 तक चल रहे हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब 0 से लेके 3 तक मतलब इस एरिया को फाइंड कर रहा हूं मैं, तो पता है मेरे को पहले तो लाइन के ऊपर चलना पड़ रहा है। पहले तो किसके ऊपर चलना पड़ रहा है, लाइन के ऊपर, और उसके बाद में किसके ऊपर चलना पड़ रहा है, सर्कल के ऊपर चलना पड़ रहा है। पहले तो किसके ऊपर चल रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं 0 से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ, मेरे को एरिया फाइंड करना है, तो 0 से लेके यहां तक। अगर मैं यहां तक स्लाइड बनाऊंगा तो वो स्लाइड किसके ऊपर आएगी, लाइन के ऊपर आएगी। स्लाइड किसके ऊपर आएगी, लाइन के ऊपर। और जब मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ूंगा, इस पॉइंट से मतलब यहां तक, तो देखो यहां तक की जो स्लाइड होगी ना, ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा, इसमें तो क्या काम में आएगी बेटा, अपने लाइन काम में आएगी। लेकिन इसके बाद में क्या काम में आ रहा है, इसके बाद में काम में आ रहा है सर्कल। तो फिर आगे एक और स्लाइड अपने को बनानी पड़ेगी, वो किसके लिए आएगा, सर्कल के लिए। जब तुम लोगों ने कल किया था ना मॉड्यूलस एक्स में, मॉड्यूलस एक्स में पहले क्या किया था अपन ने, यहां से लेके यहां तक तो y इक्वल टू माइनस एक्स, वहां पे भी दो अलग अलग y दे रखे थे, और फिर यहां से y क्या था, यहां से y दे रखा था प्लस का x। तो अपन ने दोनों के लिए एरिया फाइंड किया था, तो वही सेम कहानी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम लोग यहां से लेके, देखो जब यहां से लेके और यहां तक इस पार्ट का जब एरिया फाइंड करोगे, तो y किसके लिए लोगे, y लोगे लाइन के लिए। ठीक है ना, y किसके लिए लोगे, ये लाइन के लिए y क्या है, y इक्वल टू, ध्यान से देखोगे तो 1/√2x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो इस पॉइंट के बाद में बेटा ध्यान से समझना, इस पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है, सर्कल काम में आ रहा है। ऐसे चल रहे हैं, फिर ये, अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं जैसे ये स्लाइड, यहां स्लाइड बनेगी, यहां स्लाइड बनेगी, यहां स्लाइड, इन सभी स्लाइडों का सम ही तो होता है, यहां स्लाइड बनेगी, तब तक तो कहां से आ रहा है, वाई लाइन से। लेकिन जैसे इसके आगे चलोगे तो स्लाइड जब यहां भी तो बनाओगे और यहां बनाओगे, तो वो स्लाइड किसको टच करेगी, सर्कल को टच करेगी। तो बस यही बात अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मैं एरिया किसका फाइंड करूंगा, इस वाले पार्ट का। सबसे पहले तो मैं एरिया किसका फाइंड करूंगा, इस वाले पार्ट का, और उसके बाद में एरिया में फाइंड करूंगा कौन से पार्ट का, इस आगे वाले पार्ट का। ठीक है, तो मेरे पास में पूरा एरिया आ जाएगा। सबसे पहले तो यहां से लेके और यहां तक तो क्या काम में आ रही है, लाइन काम में आ रही है, और उसके बाद में क्या काम में आ रहा है, मेरे पास में सर्कल काम में आ रहा है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। चलो ठीक है सर, ये तो समझ गए ना आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई। अब वो प्रॉब्लम क्या है, बोले सर मेरे पास में तो ये नहीं पता, मेरे को तो ये नहीं पता कि बोले मैं इंटीग्रेशन यहां से लेके जब यहां तक करूंगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोले पूरा करते थे तो 0 से लेके 3 तक का कर लेते थे, लेकिन अभी तो ये नहीं पता यार कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो। इस पॉइंट के क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो भी x की वैल्यू होगी वही पॉइंट ये होगा। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 2 आ गई तो वही 2 पॉइंट ये होगा, 2,0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 आ गई तो ये 1,0 हो जाएगा। x की वैल्यू हाफ आ गई तो ये 0.5 हो जाएगा। इतना तो तुम लोग समझते हो। तो मेरे को क्या करना है, मेरा भाई यहां से 0 से शुरू हुआ और 0 से लेके कहां तक चला, 0 से लेके कहां तक चला मैं। ठीक है, और उसके बाद में मैं 3 तक जा रहा हूं, उसके बाद तो मैं 3 तक जा रहा हूं, लेकिन 0 से लेके कौन से पॉइंट तक चल रहा हूं, जिससे मेरे को ये पता तो चले भाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, सबसे पहला काम क्या हो गया मेरे पास में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालो, तो देखो ये पॉइंट देखोगे ना अगर ध्यान से, तो बेटा ये तो सर्कल है, ये तो सर्कल है, और ये लाइन इसको कट कर रही है, ये लाइन इसको कट कर रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे, बोले सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सोल्व करने पर, किस किस की इक्वेशन को, सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सोल्व करने पर जो पॉइंट मिलेगा ना अपने को, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बोल देता हूं P, एक पॉइंट ये भी मिलेगा Q। ठीक है ना, एक पॉइंट कौन सा मिलेगा अपने को, क्यू भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि लाइन सर्कल को कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। तो इसका मतलब मेरे को क्या निकालना होगा, मेरे को ये सर्कल और इस लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो निकालना है। सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम ये हुआ कि ये जो लाइन है वो इस सर्कल को कौन से पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, P और Q के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, P और Q के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अब P और Q के
कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है, इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व कर लो, ठीक है ना। लाइन और सर्कल दोनों की इक्वेशन को सोल्व कर लो, उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये जो पॉइंट है P और ये पॉइंट Q, दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो या तो साइड में सोल्व कर लो या फिर मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं। देखो इस लाइन की इक्वेशन को बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सर्कल की इक्वेशन को बोल देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 से मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, यहां से x की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा, यही करूंगा। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर, x का मतलब रूट टू वाई, अरे इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो x और y की वैल्यू आएगी, वही जो दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा, वही तो पॉइंट P और पॉइंट Q आएगा। तो x की जगह रख दो कितना, रूट टू इंटू वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ऐसा क्यों किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आया मेरे पास, x इक्वल टू रूट टू इंटू वाई रख दिया। इसके बाद देखो रूट टू वाई होल स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर होता है 2, तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3y स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। यहां से देखोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू 3, ठीक है ना, 3y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया। और अगर y स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस रूट 3। समझ में आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 3। y की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस रूट 3 आ गई और एक माइनस रूट 3 आ गई। प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 क्यों आ रही है, क्योंकि एक तो इस पॉइंट के लिए और एक इस पॉइंट के लिए। ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे x की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी और y की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जो प्लस रूट 3 है वो तो इसके लिए और माइनस रूट 3 इसके लिए। अब y की वैल्यू आ गई तो x कैसे निकालोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है रूट टू इंटू वाई। तो जब देखो समझना, x इक्वल टू रूट टू और y की वैल्यू क्या रखोगे, प्लस माइनस रूट 3, y की वैल्यू क्या रखोगे, प्लस माइनस रूट 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट टू इंटू रूट 3 इक्वल टू होता है रूट 6, ठीक है ना। जब प्लस रूट 3 रखते अलग अलग रखते भाई, प्लस रूट 3 रखते तो प्लस रूट 6 आती, और जब माइनस रूट 3 रखते तो क्या आ जाता, माइनस रूट 6 आ जाता। तो मैं बोल सकता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन से होंगे, x की वैल्यू प्लस रूट 6 और y की वैल्यू प्लस रूट 3, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, ये क्या आ गया, रूट 6 कॉमा रूट 3। और लिखना चाहो तो लिख देना कोऑर्डिनेट ऑफ, हिंदी में क्या लिखोगे, बिंदु P के निर्देशांक और फिर बिंदु Q के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, माइनस रूट 6 और माइनस रूट 3। क्यों, क्योंकि जब मैं y की वैल्यू माइनस रूट 3 रखता तो x की वैल्यू माइनस रूट 6 आती। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ गए माइनस रूट 6 कोमा माइनस रूट 3। अब एक बात तो बेटा, ये रूट 6 कोमा रूट 3 है, तो ये x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, ये आएगी रूट 6 कोमा 0। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, रूट 6 कोमा 0। सीधी सी बात है, x इक्वल टू 0 से शुरू हुए, और x इक्वल टू कहां तक चले, x इक्वल टू रूट 3 तक, तब रूट 6 तक, तब तो क्या काम में ली मैंने, लाइन। उसके बाद में जब मैं यहां से इस पॉइंट से जब मैं आगे बढ़ा, भाई दो रोड है यार, दो रोड है, पहला रोड तो ऐसे स्ट्रेट चल रहा है, मतलब लाइन की तरह चल रहा है, और भाई मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, इसके सारे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है। या फिर मैं पूरी बात करूं तो मेरे को ये एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, बोले सबसे पहले यहां से लेके यहां तक चला, तब तो मैंने क्या काम में ली, ये लाइन। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा कहां से, x इक्वल टू रूट 6 से लेके x इक्वल टू 3 तक, तब मैंने क्या काम में लिया, सर्कल, और उसके बाद में मैं ये से, ठीक है। तो क्या काम में लेना पड़ेगा, पहले लाइन और फिर उसके बाद में सर्कल काम में लेना पड़ेगा। एक बार ये सब नोट डाउन करो, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद इसको मिटा रहा हूं और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। नोट डाउन करने का मतलब क्या हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मिटा रहा हूं मैं। ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, पता लग गया x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और कैसे निकालेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हुए निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, उसके बाद में करना है, वो सारा लिखना है, ठीक है ना, उसके बाद में, ठीक है। यहां से
एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट ए, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट ए कैसे निकालोगे बोले, सबसे पहले इंटीग्रेशन करूंगा कहां से, 0 से लेकर √6 तक। √6 कैसे आया समझ में आ गया, लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सोल्व करने पर। तो 0 से लेकर √6 तक, तो इंटीग्रेशन करेंगे कहां से, 0 से लेकर √6 तक। और यहाँ पे y, यहाँ पे जो y काम में लेंगे वो किसके लिए लेंगे, फॉर लाइन के लिए y काम में लेंगे dx, ठीक है। प्लस जब मैं फिर उसके बाद में √6 से लेके 3 तक का इंटीग्रेशन होगा, √6 से लेके 3 तक का इंटीग्रेशन होगा। और यहां पे जो y काम में लोगे वो किसके लिए लोगे, y फॉर सर्कल, मतलब ये सर्कल की इक्वेशन से लाओगे dx। आ गया होगा समझ में, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का क्या चीज है बोले, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन तो लाइन के अकॉर्डिंग होगा, और उसके बाद में ये सर्कल काम में आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, और इस पॉइंट को मैंने कैसे निकाला वो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है ना। ये जो पॉइंट आ रहा था, ये जो पॉइंट आ रहा था, ये सर्कल और लाइन के क्रॉसिंग पॉइंट था, इंटरसेक्शन पॉइंट था, ठीक है। इसको लिख दो, इसको सोल्व कर लो, मतलब a इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन 0 to √6, सबसे पहले y किसके लिए, लाइन के लिए। तो लाइन के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, देखो x इक्वल टू है √3y, x इक्वल टू क्या है √3y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी x अपॉन √2, x अपॉन √2। तो उसको ऐसे लिख दो 1/√2 इंटू x dx। समझ में आ गया होगा, x इक्वल टू √2y है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन √2 आ जाएगी। तो x अपॉन √2 को लिख दिया 1/√2 x इंटू dx। प्लस इंटीग्रेशन √6 to 3, √6 से लेके 3 तक y किसके लिए, सर्कल के लिए। अब सर्कल के लिए y कैसे आएगा, तो x² + y² इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो यहां से देखो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3² - x², और y की वैल्यू समझ गए होंगे यार, 3² - x² dx, 3² - x², और फिर y का स्क्वायर है तो रूट लगा देंगे, ये आ गया dx, ठीक है। आ गया हो ये समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कहीं पे मॉड्यूलस थोड़ी ना लगेगा, मॉड्यूलस तो तब लगता है जब ये स्लाइड कौन सी साइड होती है, इस साइड में होती है। एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है, बोले सर वो जो आपने शुरू में बताया था ना एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस होता तो अपन क्या करते, समझना यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे सर्कल जाता है, ऐसे जाता है, ये तो होता, और उसके बाद में ये लाइन, मान लो ये लाइन होती, ये सर्कल होता और वाई एक्सिस डाल देता, तब अपने को ये काम में लेना पड़ता, ये एरिया। अब ये एरिया में कैसे फाइंड करता, तो यहां से पहले स्लाइड बना देता ये वाली, ठीक है ना। ये बाउंडेड पॉइंट, ये पॉइंट तो वही आना था, √6, √3 पॉइंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आएगा, x तो 0 होगा, y क्या होगा, √3 होगा। ये पॉइंट 0,0, ये पॉइंट 0,0, और ये पॉइंट क्या आएगा बेटा, ये पॉइंट आएगा 0,3। अरे ये 3,0 और यहाँ पे x 0 और y 3, ठीक है ना। रेडियस तो वही रहेगी ना। तो पहले क्या करते हैं, पहले 0 से लेकर √3 तक, 0 से लेकर y की वैल्यू चलेगी भाई, ऐसे करते 0 से लेकर √3 तक, तब क्या करते हैं x इंटू डी वाई, यार इसके ऊपर आएगा तो dy आएगा ना, तो x इंटू डी वाई, फिर x की वैल्यू किससे, लाइन से, प्लस से, फिर √3 से लेके कहां तक चलता, √3 से लेके 3 तक चलता, और फिर x इंटू डी वाई। यहां पे x कहां से लाता, सर्कल से, फिर यहां से x की वैल्यू वहां रखते, ठीक है ना। अभी किसकी वैल्यू रखी है अपन ने, y की वैल्यू रखी है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बताया, ठीक है ना। उसको भी सोल्व करना है एक बार, और सोल्व करके मेरे को बताना क्या आंसर हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन तो आता होगा, देखो a इक्वल टू क्या हो गया, 1/√2, 0 to √6 x इंटू dx प्लस √6 to 3 √3² - x² dx। ये तो बहुत सिंपल है, सोल्व करो इसको, देखो अच्छे से। a इक्वल टू 1/√2 तो बाहर है ही, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, लिमिट क्या रहेगी 0 to √6 प्लस आगे वाला इंटीग्रेशन √3² - x², वो √a² - x², रूट में जो लिखा हुआ है वो ऐसे के ऐसे, प्लस a² का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3²/2 साइन इनवर्स x, तो x की जगह x अपॉन a की जगह 3, ठीक है ना, x अपॉन a, और उसके बाद में लिमिट √6 से लेके 3 तक। सोल्व करो, a इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट मतलब √6, जब √6 रखोगे तो √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6, तो 6/2 माइनस तो 0 हो जाएगा, माइनस में x की जगह 0,
प्लस यहाँ पे रखते हैं, देखो समझना, सबसे पहले जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखूंगा, 3। तो देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पे 3/2 रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना, 0। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी, 0, प्लस यहां भी तो रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9/2, समझना बेटा, साइन इनवर्स 3/3, साइन इनवर्स 3/3, साइन इनवर्स 3/3 का मतलब साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। ये तो ऊपर वाली लिमिट लग दी, अब लोअर लिमिट मतलब माइनस, देखो रखते हैं, समझो। सबसे पहले √6 रखोगे तो क्या आएगा, √6/2, √6/2, और उसके बाद में देखो रूट में क्या आएगा, रूट में 3 का स्क्वायर तो होता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, 9 माइनस 6 क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा √3, आया समझ में। और उसके बाद में प्लस है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स समझो, यहां रखोगे √6, ठीक है, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स √6 रखोगे तो √6 कितना है, 3 है। समझना, एक एक बात को समझना, क्या रखोगे यहाँ पे, √6 रखोगे तो क्या आएगा, √6/3, एक लाइन स्किप करके लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग चाहो तो लिख लेना और फिर उसके बाद में ये लाइन दोबारा से लिखना ना, समझना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आएगा, √6/3, अब √6 को तो यार अपन जानते हैं, √6 तो क्या होता है, √2 × √3 होता है, अरे √6 तो क्या होता है, √3 × √2, तो इस √6 को हटा के इसकी जगह लिख सकता हूँ ना, √2 × √3 लिख सकता हूँ यार, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में क्या होगा, √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, आ गया समझ में। तो क्या आएगा यहाँ पे, √2/√3 आ जाएगा, √2/√3। आ गई होगी मेरी बात समझ में। मैंने यहाँ पे क्या किया, जब √6 रखोगे तो √6 का मतलब होता है √3 × √2, √2 × √3, √3 से ये कैंसिल होगा, नीचे 3 था ना तो वो √3 में आ जाएगा, 3 था तो वो √2/√3 हो गया। सोल्व करो इसको जल्दी से। ए इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, क्या आएगा 3/√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/√2, प्लस में फिर साइन चलेगा, यहाँ पे क्या होगा फिर बाद में 9π/4 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 9π/4 आ गया, समझ में आ गया होगा, प्लस है 9π/4 आ गया, माइनस माइनस माइनस, यहाँ समझना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, √6 × √3/2, समझो एक बार मेरी लाइन, क्या लिखा हुआ है, √6 × √3/2, ये जो √6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना √2 × √3, √2 × √3, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3, तो एक को √3 और अपॉन में 2 हो गया, देखो √3 × √3 तो क्या हो गया 3 हो गया, ये दोनों मिला के तो क्या बनेंगे 3, और ये इसको कैंसिल करके नीचे क्या ले लेगा √2, तो क्या आ जाएगा 3/√2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया 3/√2, ये जो कैलकुलेशन होगी इसकी कैलकुलेशन कितने √3 वो सॉरी 3/√2, और फिर माइनस प्लस वापस से क्या आएगा माइनस आएगा, और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा √2/√3 आ जाएगा, आया समझ में। ये 3/√2 से 3/√2 कैंसिल, ठीक है ना, 3/√2 से क्या होगा 3/√2 कैंसिल होगा, ये सब मिटा देता हूं, जाने दो इसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्या क्या बचता है देखते हैं। ए इक्वल टू आएगा 9π/4, क्या आ गया 9π/4 माइनस, माइनस में कितना आ जाएगा साइन इनवर्स √2/√3, ठीक है। हाँ ये साइन इनवर्स के आगे क्या लगा हुआ है 3² भी लिखा हुआ है, 3² का मतलब क्या होता है 9/2, समझना यार है ना, इसको ये रह गया था ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर का मतलब क्या आ गया 9/2, यहाँ भी आएगा 9/2, 9/2 साइन इनवर्स √2/√3। चाहो तो यहाँ पे आंसर छोड़ देना, ठीक है ना, जैसा है वैसा छोड़ देना, या फिर एक और तरीका हो सकता है, वो क्या है, देखो 4 और 2 क्या एलसीएम आ रहा है, 4 एलसीएम आ रहा है, 4 एलसीएम आ रहा है, तो एक काम करो ना 4 को एलसीएम ही ले लो। अगर मैं 4 एलसीएम ले लेता हूँ, इसमें मतलब लेना ये √3 तो साइन इनवर्स के साथ में आ रहा है, ठीक है ना, तो 4 एलसीएम लोगे तो 4 बन जा 4, कितना बचेगा ऊपर 9π, माइनस देखो 2 2 जा 4, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 18 साइन इनवर्स √2/√3, और उसके बाद में ए इक्वल टू देखो 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9/4 है ही, यहाँ क्या बचेगा पाई माइनस 9 2 जा 18, 2 साइन इनवर्स √2/√3, ठीक है ना, क्या आ गया पाई माइनस
2 साइन इनवर्स √2 अपॉन √3। ये आंसर छोड़ दोगे ठीक है, या फिर इस तरीके से आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था। सबसे पहली बात थी कि एक लाइन दे रखी थी और एक सर्कल दे रखा था। इस तरीके से एक सर्कल था और ये लाइन यहां से जा रही थी। अब मेरे को इस पार्ट का एरिया फाइंड करना था, मतलब ये एरिया मेरे को फाइंड करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां से सबसे पहले एक लाइन डालोगे और एक स्लाइड इधर बढ़ेगी और एक स्लाइड इधर बढ़ेगी। इसके लिए सबसे पहले क्या काम में लेना है अपने को, इसके लिए काम में लेना है लाइन के लिए y की वैल्यू, और उसके बाद में क्या काम में लेना है, सर्कल के लिए y की वैल्यू, और उसके बाद में इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं y के लिए क्या करता, अगर y एक्सिस डाल देता तो स्लाइड इधर की साइड में डलती, तो मैं क्या करता, यहाँ पे जब लिमिट लेता तो y की वैल्यू लेता भाई, y इक्वल टू 0 से लेके y की वैल्यू √3 आती है यहाँ पे, तो 0 से लेके √3 तक है y dx, वो सॉरी x dy, और फिर √3 से लेके कौन सा पॉइंट 3, हाँ 3 था, तो √3 से लेके 3 तक x इंटू डी वाई। एक बार x की वैल्यू यहाँ से लेता लाइन से, और एक बार x की वैल्यू कहाँ से लेता, सर्कल से, और इधर की तरफ में y की वैल्यू लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो यार ये लाइव तो चल रहा नहीं है, लिख लो जैसे भी तुम्हारी मर्जी। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 समझना इसको। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a²। एक बार जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू a²। तुम देखते ही बता सकते बोले ना, बोले सर ये वो सर्कल होगा जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस क्या होगी, a होगी, ठीक है ना। इसको बना देता हूं, तुम लोग लिख देना सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 0,0 एंड रेडियस इक्वल टू a, और ये सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये सर्कल बन गया, ठीक है ना। इसका सेंटर क्या है 0,0 और इसका जो रेडियस होगी वो क्या होगी, a होगी। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, a,0 हो गया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, बोले एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन भी गिवन है, और लाइन कौन सी है, x इक्वल टू ए अपॉन √2, x इक्वल टू ए अपॉन √2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बताओ मेरे को x इक्वल टू ए अपॉन √2 कहाँ से पास होगी। जैसे मैं तुम्हारे से पूछता कि x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का मतलब बोले सर ये वो लाइन है जो 2,0 से पास होती है, ठीक है ना, और किसके पैरेलल होगी, y x के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, y x के। तो ये जो लाइन है वो भी तो y x के पैरेलल होगी। और a अपॉन √2, a अपॉन √2 का मतलब एक को रब √2 से, जैसे a अपॉन 2 होती, a अपॉन 2 का मतलब तो यहां से पास होती, अरे a की आधी। अभी क्या होगी, a अपॉन √2 मतलब लगभग यहां से पास होगी। ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, a अपॉन √2। तो a अपॉन √2, 0। ये जो लाइन है वो कौन सी है, x इक्वल टू ए अपॉन √2 वाली लाइन है। इतना तो समझ में आ गया होगा यार, ठीक है ना। a अपॉन √2 का मतलब √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है 2 से कम। अब 2 से कम तो a को 2 से छोटी संख्या से भाग दोगे भाई, 2 से भाग देते तो यहाँ आते, और 2 से भी छोटी संख्या से भाग दोगे यहाँ आओगे, उससे भी छोटी संख्या से भाग दोगे तो बिल्कुल इसके पास में आ जाओगे। इस तरीके से तो a अपॉन √2, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। ये लाइन कौन सी होगी, x इज इक्वल टू ए अपॉन √2। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बोले ये सर्कल जो तुम लोगों ने बनाया वो, ठीक है ना, ये सर्कल और ये लाइन, ठीक है ना, ये सर्कल और ये जो लाइन है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, बोले फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। तुम्हारे को स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है, छोटा वाला। देखो ये सर्कल और इस सर्कल को ये जो लाइन कट करती है तो उसके बाद में 2 पार्ट बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें छोटा पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो तुम्हारे को इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एरिया तो अभी फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बोले ये सर्कल था, सर्कल को मैंने क्या किया, इस लाइन से कट किया। अब इस लाइन से कट करोगे तो 2 पार्ट बनेंगे, एक इस लाइन से इधर वाला और एक लाइन से इधर वाला। तो स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, देखो ये लाइन यहाँ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल ही चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चल रहा है, सर्कल ही चल रहा है। तो ये स्लाइड मैंने डाल दी, ये स्लाइड इस तरीके से, और इसका एरिया, ठीक है ना, लिख देना एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट ए इक्वल टू क्या होगा, तुम ही बता सकते हो। बोले कहाँ से, a अपॉन √2 से। अरे ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू ए अपॉन √2। तो a अपॉन √2 से लेके इंटीग्रेशन कर देंगे, a अपॉन √2 से कहाँ तक, x इक्वल टू a तक, x इक्वल टू a तक, a अपॉन √2 से x इक्वल टू a तक, और इंटीग्रेशन किसका करोगे, y
y किसके लिए, सर्कल के लिए, तो y इंटू डी एक्स। ये समझ में आ गया होगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। 2 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे तो मेरे को क्या मिलेगा, केवल ये अपर पार्ट मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। और ऐसे दोनों पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोल्व कर दो इसको, तो a इज इक्वल टू, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहेगी, a अपॉन रूट टू ए वाई की वैल्यू क्या रखोगे, y आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, a अपॉन रूट टू टू आ गया समझ में, वो 2a। क्या करना है बेटा, a रखोगे अपर लिमिट तो क्या आएगा, a अपॉन टू, और ए स्क्वायर माइनस ए रखोगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो फर्स्ट ये जीरो, प्लस यहाँ रखोगे तो देखो ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, साइन इनवर्स ए अपॉन ए मतलब साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2। फिर उसके बाद माइनस का साइन। अब देखो अब क्या रखूंगा मैं, a अपॉन रूट टू, ध्यान से देखना, जब x अपॉन टू है, x अपॉन टू, एक्स की जगह क्या रखोगे, a अपॉन रूट टू रखोगे, तो ये बनेगा a अपॉन टू रूट टू। आ रही है मेरी बात समझ में भाई, x इसका मतलब ऐसे ही होगा ना, 1 अपॉन टू इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना, a अपॉन रूट टू, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन रूट टू, और अपॉन में 2 लिखा हुआ है ही, तो वो क्या हो जाएगा, 2 रूट टू हो जाएगा। रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लिखोगे ना a अपॉन रूट टू, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यार, a अपॉन रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर अपॉन 2। इसमें रख दिया अपन ने x इज इक्वल टू a अपॉन रूट टू, अब यहाँ पे रखेंगे तो प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक लाइन बढ़ाई दी, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स x की जगह क्या रखोगे, a अपॉन रूट टू, तो ये क्या बनेगा, देखो x की जगह क्या रखोगे, a अपॉन रूट टू, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, a, तो a से a कट जाएगा और 1 अपॉन रूट टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट टू। आ गई मेरी बात समझ में। उसके बाद में एक लाइन आगे क्या करना है पता है तुम्हारे को, अब ये साइन इनवर्स देखो, इसको ऐसे कैसे लिखना, फिर उसके बाद में चाहो तो इसको एज इट इज लिख देना, या फिर कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट टू, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू क्या होती है तुम लोग जानते हो, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट टू, साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू होती है 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 4। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4। सोल्व करो, a इज इक्वल टू 2 तो बाहर रही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बनेगा पाई स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर अपॉन टू जा 4, माइनस, ध्यान से देखना यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, रूट में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, 2 एलसीएम आएगा तो क्या बनेगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, मतलब ए स्क्वायर अपॉन टू ही बच जाएगा। अरे 2 एलसीएम लोगे तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपॉन टू, और फिर उसका रूट भी तो लोगे, रूट भी तो लगा हुआ है, तो रूट ए स्क्वायर का मतलब तो क्या आ जाएगा, देखो ये जो लिखा हुआ है वो तो लिख देता हूँ, a अपॉन टू रूट टू, और जब इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो रूट ए स्क्वायर का मतलब तो a अपॉन रूट टू, 2 पे तो रूट रहेगा, और फिर प्लस माइनस माइनस, यहां क्या बनेगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 4 जा 8। समझ में आई होगी कैलकुलेशन, ये मिटा रहा हूं, एक बार एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लेना, ये सब चलो है जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करते हैं कैलकुलेशन, देखो a इक्वल टू 2 बार, ये बना पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन, देखो रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे 2 जा 4, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 हो गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू चल रही है, ए की वैल्यू, ए का मतलब एरिया, तो a इक्वल टू 2, एलसीएम मिलेगा 8, जब 8 एलसीएम लोगे तो 4 2 जा 8, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, वही 2 ए स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8, तो क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा।
ए इक्वल टू देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दो काम कर रहा हूँ, अपॉन में तो 4 है ही, और ऊपर से ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, चलो उसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं इस 4 को, ठीक है। देखो 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर तो 1 पाई ए स्क्वायर बच जाएगा। अरे 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर तो 1 पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन में कितना 4, ए इक्वल टू ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है 4, क्या बचेगा यहाँ पे पाई माइनस 2, पाई माइनस 2, ये अपने पास में एरिया आ गया यूनिट स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस 2 ये एरिया आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा यार, कैलकुलेशन है केवल और केवल, बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार नोट डाउन करो जल्दी। इसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। देखते हैं एग्जांपल नंबर 8 क्या है। बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन, एक तो लाइन गिवन है 2x प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है ना। देख लेते हैं लाइन कहां से पास होती है। लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, देखो सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखोगे इस तरीके से, x और y, x की जब वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। समझ गए होंगे यार, 0,4 एंड 2,0। लाइन कहां से पास हो रही है, ठीक है ना, 0,4 और 2,0 पॉइंट से। उसके बाद में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। दो लाइन और हैं, एक तो x इक्वल टू 0, एक बोल रहा है x इक्वल टू 3, ठीक है ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, और उससे पहले बोलिए x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस, x एक्सिस बोल दो या फिर बोल दो y इक्वल टू 0। एक बार ग्राफ बना लेते हैं यार, ये पता है ये x इक्वल टू 0 कैसे आएगा, x इक्वल टू 3 कैसे आएगा, ये भी पता है, x एक्सिस का भी पता है मेरे को, और ये पॉइंट मेरे को मिल ही गए, ठीक है ना। कहां से पास हो गए, 0,4 और 2,0 से। बना देता हूं ग्राफ। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, कहां से पास हो रही है 0,4, 0,4 कहां होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट होगा बेटा 0,4, और 2,0, 2,0 यहां से होगा 2,0, तो ऐसे जाएगी ये लाइन, ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो ये होती है ये लाइन, अरे x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, ये, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, और इस लाइन के ऊपर x हमेशा कैसा होता है, 0 होता है, मतलब इसने यहाँ से बाउंड कर दिया। उसके बाद x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 कहाँ होगा, x इक्वल टू 3 भी y एक्स के पैरेलल ही होगी, लेकिन कहाँ से पास होगी बस ये पता लगाना है। तो ये तो 2 है, और 2 के बाद ही तो आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3,0 यहाँ से पास होगी, ये वाली लाइन दे दी इसने, ठीक है ना, ये वाली लाइन आ गया समझ में। ये लाइन कौन सी है मेरे पास में, x इज इक्वल टू 3, और आखिरी में क्या बोल रहा है, x एक्सिस, तो ये x एक्सिस। अब इन सबसे बाउंडेड बताओ कौन सा एरिया, ये लाइन, ये लाइन, ये और x एक्सिस, तो इनसे बाउंडेड एरिया तो यही बना, ठीक है। ये एरिया मेरे को फाइंड करना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड करूंगा, आराम से समझ सकते हो यार, ठीक है ना, सोच के बताओ। एक बार मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल। तो a इक्वल टू कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। बोले ठीक है सर, लाइन तो एक ही जा रही है, लाइन तो एक ही जा रही है, लेकिन 0 से लेके 2 तक, x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, x इक्वल टू 2 तक, यहां तक तो क्या हो रहा है, ये x एक्सिस के ऊपर है, और 2 से लेके 3 तक ये क्या आ रही है, x एक्सिस से नीचे आ रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोले मेरे को 2 स्लाइड बनानी पड़ेगी, एक स्लाइड तो ये बनेगी, एक स्लाइड तो ये बनेगी, दूसरी स्लाइड ये बनेगी। मैंने कहा ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद में ये जो स्लाइड है वो टच किसको कर रही है, इसी लाइन को टच कर रही है, ठीक है ना। स्लाइड किसको टच कर रही है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 को, 0,4 और 2,0 से पास होने वाली लाइन को टच कर रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोले जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, कौन से पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए 2 से लेके 3 तक
जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं उसका क्या लूंगा, मॉड्यूलस लूंगा। ये बात समझनी है बस, ठीक है ना। मॉड्यूलस क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड कौन सी तरफ बन रही है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव, dx तो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो मॉड्यूलस लेके उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन करोगे कहां से, सबसे पहले 0 से लेके 2 तक का इंटीग्रेशन, 0 से लेके 2 तक। यहां तो क्या होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मॉड्यूलस लगाने की जरूरत है नहीं, तो y इंटू डी एक्स लिख दिया प्लस से। अब मेरे को मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा जब मैं इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक करूंगा, 2 से लेके 3 तक का, और फिर y इंटू डी एक्स। बस सोल्व कर दो। a इक्वल टू 0 to 2, y तो वही लाइन के लिए आ रहा है। अब y कैसे निकालोगे, y इक्वल टू होगा 4 माइनस 2x, अरे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 2x। तो यहाँ लिख दो 4 माइनस 2x dx प्लस मॉड्यूलस 2 to 3, y की जगह वही 4 माइनस 2x dx। बस बहुत सिंपल। अब तो a इक्वल टू देखो 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4x माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2, और x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ये इंटीग्रेशन तो कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, प्लस इसी को कम कर देते हैं ना, प्लस मॉड्यूलस इंटीग्रेशन तो उसी का होगा 4 का क्या, 4x माइनस 2x का एक्स स्क्वायर, लिमिट वही कहां से, 2 से लेके 3 तक। सोल्व करो, 2 रखोगे तो 4 2 जा 8, माइनस 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर माइनस 0 आ गया ना समझ में। एक बार x की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 रख दिया, फिर माइनस करके 0, क्यों, क्योंकि दोनों जगह 0 है, अरे दोनों जगह x है, x की जगह 0, फिर मॉड्यूलस यहाँ पे क्या होगा, पहले 3 रखोगे तो 4 3 जा 12, माइनस 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का साइन, 2 रखोगे तो 4 2 जा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस देखो यहाँ पे देखना 12 में माइनस 9, मॉड्यूलस में 12 में माइनस 9 होता है बेटा 3, फिर माइनस 8 माइनस 4 होता है 4, और 3 माइनस 4 क्या आएगा, 4 प्लस 3 माइनस 4 आएगा माइनस का 1, 3 माइनस 4 कैसा आएगा, माइनस का 1। ये तो पता था ही ना यार, ये नेगेटिव ही आएगा, इसलिए तो मैंने मॉड्यूलस लगा रखा, और मॉड्यूलस के कारण वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 1 का मतलब 5 यूनिट स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, 5 यूनिट स्क्वायर का आ गया। अगर तुम लोग मॉड्यूलस नहीं लगाते तो तुम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 प्लस 3 माइनस 4 आता, मतलब मॉड्यूलस नहीं लगाते तुम लोग, फिर 4 से 4 को कैंसिल कर देते और 3 आंसर कर देते, बोले अच्छा पॉजिटिव ही तो आया सर, गलत कहाँ है बताओ। तो बेटा गलत यहीं पे हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसका एरिया कितना है, 4 है, और इसका 1 है, तो 4 और 1 ऐड करने पर कितना आएगा, 5 यूनिट स्क्वायर। इसलिए शुरू से ही अपने को मॉड्यूलस लेके चलना है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज अपने वो चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, यहीं तक था। इसके अलावा देखेंगे अपन जो भी कुछ एक क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं देख लूंगा कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोगों को करवाने हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो 11 चैप्टर पे बनाते हैं, 12 चैप्टर पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।